अलकावली कंपा दी, जैसे सुंदर राधा का बाल है ऐसे समय घुंघराले, लट घुंघराले, लेकिन आज क्रोध लीला करने के कारण आज सब खड़ा खड़ा हो गया ऐसी तरह, रक्त केशा, लाल दिख रहे हैं केश उनके, रोष के कारण राग जो उनके ओठ फड़क रहा है, कुछ बोल नहीं पा रहे, ओठ फड़क रहा है गुस्से से। भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर एक सुंदर सा रत्नमय सिंहासन पर बैठ गया, ऐसे राधा जाके बैठ गई। जब राधा जी बैठी तो सिंहासन में पहले रत्नमय सिंहासन से कृष्ण बैठे थे, श्री कृष्ण ऐसे उठना पड़ा उनको और आश्चर्य हो गए राधा का ये रूप देख के। फिर एक बार मधुर मुस्कान मार दी, हंस दी, मन में मधुर वचन, अंदर में डर, भय से कंपित, क्योंकि कहते हैं राधा के ऐसी आंख से श्री कृष्ण कंपायमान हो जाते हैं। मधुर वचन में उनसे कुछ बात किया। भगवान श्री कृष्ण जैसे राधा जी के साथ करोड़ों गो सखियां आई हैं, सैकड़ों, ऐसे भगवान वहां बैठे थे भी करोड़ों गोप उनकी सेवा कर रहे थे। तो ये गोप अब राधा जी का देख के डर गए, और जब आदमी डरता है तो कभी हम लोग जब डरते नहीं तो ऐसे करते हैं, लेकिन जब आदमी किसी को डर के प्रणाम करता है तो कंधा झुका के प्रणाम करना चाहिए, सिर झुका के नहीं, कंधा झुक जाना चाहिए। डर में रेस्पेक्ट है, डर में सम्मान है, डर में प्रेम है। भय बिनु होत न प्रेम, बिना भय से प्रेम नहीं होता। कंधा झुकाकर प्रणाम किया और सारे गोप ने परम ब्रह्म राधिका का स्तुति किया। चलिए बिना डिस्टर्ब किए हुए गोप ने जैसे राधिका का स्तुति किया, जय परमेश्वरी जयति परम उज्ज्वल स्वरूपा, जय श्री कृष्ण सुखेक पराजय, जय कृष्ण स्वरूपा, जय आह्लादिनी शक्ति, जय जय तिरस उल्लासिनी, जय रासेश्वरी नित्य निकुंजेश्वरी मधुहासिनी, जय श्री कृष्ण आनंद स्वरूपिणी, जय जय हरि भामिनी, जय कृष्ण रवेश्वरी कृष्ण महात्मा सुखधामिनी, जय कृष्णा राधिका कृष्णा आराध्या, जय 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 कृष्ण धारा राधिका, जयति जय जय, जयति नभ नागरी रूप गुण आगरी, सब सुख सागरी कुंवरी राधा, जयति हरि भामिनी श्याम धन धामिनी, कल कल कामिनी छवि अगाधा, जय नभ नागरी रूप गुण आगरी, सब सुख सागरी कुंवरी राधा, जय हरि भामिनी श्याम धन धामिनी, कल कल कामिनी छवि अगाधा, जय राधा जय श्री श्री राधा, ओ जय राधा, ओ जय जय श्री राधा, ओ जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, जय जय श्री राधा, ओ 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 जय जय श्री राधा। आवाज नहीं आ रहा ताल का। जय मन मोहिनी कर दुख बोहिनी, दास दिसोहिनी हरो बाधा, जय मन मोहिनी कर दुख बोहिनी, दास दिसोहिनी हरो बाधा, जय रस मुररी सुरभि सूररी, भूररी भगरसिक प्राण साधा, जय राधा हो रटो भाई श्री राधा।
राधा, ओ जय जय श्री राधा, ओ बोलो भाई श्री राधा, ओ जय जय श्री राधा, ओ जय जय श्री राधा। एक साथ, ओ जय जय श्री राधा, ओ जय जय श्री राधा, ओ प्यारी श्री राधा, ओ भोली 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 श्री राधा। सुनो सुनाते हैं तुमको हम एक अद्भुत कहानी, ये राजा है ना रानी, सुनो सुनो नई कहानी। तो जय जय श्री राधा, ओ 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 जय जय। ताल एक साथ से, हाथ उठा के। जय नभ नागरी रूप गुण आगरी, सब सुख सागरी कुंवरी राधा। जय हरि भामिनी श्याम धन धामिनी, कलि कल कामिनी छवि अगाधा, जय जय श्री राधा, ओ जय जय श्री राधा, ओ जय जय श्री राधा, ओ प्यारी श्री राधा, ओ जय जय श्री राधा, ओ भोली श्री राधा, ओ जय जय श्री राधा, ओ जय श्री राधा, ओ जय जय श्री राधा, ओ प्यारी श्री राधा, ओ जय जय श्री राधा, ओ प्यारी श्री राधा। जब सारे गोप ने श्री राधा का स्तुति किया, अब भगवान को उठे हुए देखे तो ऐसे ऐसे जो देख रही थी गंगा उठ के खड़ी हो गई और राधा को दोनों हाथ से स्तुति करने लगी। हृदय में भय छा गया था। नीचे खड़ी हैं, अब बैठी नहीं हुए, मन ही मन में श्री कृष्ण के चरण कमल को ध्यान किया। श्री कृष्ण अब तुम्हारी चरण के आसरा है, ध्यान किया। डरी हुई गंगा के भगवान श्री कृष्ण ने ऐसा किया। गंगे, राधा खड़ी है, हाथ इशारा नहीं कर सकते हैं। भगवान ने मुस्कुराया और गंगा की तरफ देखा और एक तरफ आंख में ऐसा किया। गंगा समझ गई, शरणागत भक्त भगवान अब मुझे आश्रय दे दिया अपने चरण में। गंगा को श्री कृष्ण ने आश्रय दिया। गंगा ने देखा देवी श्री राधिका ऊंचे सिंहासन पर बैठी हुई है, रूप मनोहर है, ब्रह्म तेज से शिव विग्रह प्रकाशमान है। सनातनी देवी सृष्टि तेज के आदि में असंख्य ब्रह्मा को रचती हैं। एक ब्रह्मा कौन, इस राधा के साथ सैकड़ों ब्रह्मांड को ये सृष्टि करते हैं, पैदा करते हैं। इनकी आयु सदा 12 वर्ष की है। अखिल विश्व में समान रूपवती और गुणवती श्री राधा जैसे कोई नहीं। परम
शांत कमनीय अनंत परम साध्वी तथा आदि और अंत से रहित हैं। इस देवी जो सिंहासन पे बैठी हैं भक्त लोग, उनको बताया जाता है शुभा, उनका नाम है सुभद्रा, उनका नाम है शुभगा। 3 नाम उनको दिया गया है शास्त्र में। किसको? जिसको भगवान खड़े होके देख रहे हैं और ऊंचे सिंहासन पे बैठी है देवी, इसका नाम है शुभा, सुभद्रा और शुभगा। ये हमें हमेशा अपने स्वामी के सौभाग्य से संपन्न रहती हैं। ये देवी स्त्रियों में श्रेष्ठ हैं, परम सौंदर्य श्री कृष्ण के अर्धांगिनी हैं, और इसी देवी को सारी देवियों ने प्रणाम करके अपने को सौभाग्य वर्धन करवाया। इनका तेज जो है साक्षात प्रकाश भगवान श्री कृष्ण के समान है। इसी देवी को महालक्ष्मी और नारायण वैकुंठवासी पहले बार इसी देवी को पूजा किया था। सखियों, आज जो सखी लोग हैं, श्री देवी को पान बहुत पसंद है, इनको पान दिया गया है और इसी पान को ये मुंह में रखे हुए हैं और पान चबाए रहे हैं पान को, और कभी कभी अपने पान को अपने सखी के द्वारा वितरण करते हैं। यही ऐश्वर्यमय चित्र को ब्रज में राधा सखी लोग जानते थे ये श्री राधा है, इसलिए उनको पान देते थे और पान लेके प्रसाद ले लेते थे। लेकिन आजकल कुछ आदमी अपने आप को राधा कृष्ण मान के अपने चबाया हुआ पान पब्लिक में बांट देते हैं और कहते हैं करोड़ों रोगों का निदान है। ये कभी नहीं हो सकता। ज्ञान लेने के बाद अपने आप को ब्रह्म मानो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास ब्रह्म तेज कहाँ है? तुम्हारा भक्त कहाँ है? ऐश्वर्य कहाँ है? श्री कहाँ है? यश कहाँ है? धन कहाँ है? और भगवान राधिका का प्रेम संपन्न कहाँ है? ये जब देवी अजन्मा है। मैं पिछले बार कहा था, मात पिता इनके नहीं कोई, आप ही माता आप ही पिता, आप रहे जग कोई, और जग के पालन तारण कारण आप ब्रिज प्रगट होई। श्री राधे मेरी प्यारी करो कृपा की को। बारंबार श्री राधा अपना पान अपने मुख में रखी हुए, ये अजन्मा है भाई, ये अखिल विश्व की अजन्मा है, किसी के जन्म से पेट से जन्म नहीं, लेकिन सारे ब्रह्मांड को ये जननी है। श्री कृष्ण के प्राण के साक्षात अधिष्ठात्री देवी है। भगवान इनको प्राण से भी अधिक मानते हैं। राधा के सुंदरता गंगा देखा, अब कृष्ण को ऐसे देख रही थी ना, अब ऐसे कर, और राधा जी का इसको हटाई नहीं। गंगा ने उनका रूप का दर्शन किया, लेकिन गंगा का मन तृप्त नहीं हो सका। बार बार श्री राधा का रूप माधुर्य को पान करने लगी। श्री कृष्ण की तरफ से उनका मन हट गया और राधा का पान करने लगी सुंदरता। श्री राधा मधुर वाणी में अब उनका क्रोध लीला खत्म हो चुका था। अब सिंहासन में बैठे हुए हैं। राधा गंगा की स्तुति सुनी, गोप लोक का स्तुति सुनी, और श्री कृष्ण की स्तुति सुनने के बाद मधुर वाणी में श्री कृष्ण से श्री राधा ने कहा, अब वाणी में नम्रता आ गई है। अब देवी का विग्रह परम शांत है, मुस्कान छाई हुई है। श्री राधा ने कहा, बहुत महत्वपूर्ण शब्द सुनिए। श्री राधा ने कहा, श्री कृष्ण को अभिमान लीला या लीला माधुरी, हे कल्याणी, अभी अभिमान करने लगे। श्री कृष्ण, ये कल्याणी कौन जो अभी मुझे देख रही है, कुछ दिन पहले आपको देख रहा था। इसका मन को मैं देख रहा हूं, ये आपसे मिलन की इच्छा इसमें परम जागृत है। ये बार बार वस्त्र को ढक ढक कर आपको देख रही है। क्या इसका देखने का स्वभाव बन गया है आपका? और आप भी श्री कृष्ण इसके मधुर मधुर भाव से आप भी बार बार इसके तरफ दृष्टिपात कर रहे हैं, आप हंस रहे हैं। श्री राधा ने कहा, आप अनेक बार ऐसा किया है। श्री कृष्ण सिंहासन पर बैठे हुए हैं, भगवान नीचे के सिंहासन पे बैठे हुए हैं। आपने अनेक बार ऐसा किया है श्री कृष्ण। मैं स्वभाव में स्त्री जाति की हूँ, इसलिए मैं बार बार आपको क्षमा कर देती हूँ। भगवान ने सर को झुकाया। राधा ने कहा, आपने एक गोपी थी जिसका नाम था विराजा,
वो रजोगुण से रही थी, सत्व गुण रूपी देवी थी, उसको भी आपने प्रेम किया। फिर विरजा ने मेरे भय से शरीर को त्याग किया और महान नदी बनी। आपने आपके सत्कीर्ति स्वरूपिणी वर देवी, आपने उनके सत्कृत से वह देवी नदी के रूप में विरजा देवी, विरजा नदी के रूप में प्रकट हो गई मेरे डर से। और आज भी गोलोक में विरजा देवी, विरजा नदी बह रही है, और उस नदी के किनारे हमारे जैसे पत्थर रहते हैं, वहां असंख्य ब्रह्मांड चल रहे हैं, एक एक ब्रह्मांड वहां का एक एक पत्थर है। हे कृष्ण, उस विरजा देवी से भी आपने प्रेम किया और उसके औरत से समय अनुसार 7 समुद्र आपने प्रकट किया। श्री कृष्ण ने सर झुकाया, मधुर मुस्कान की है। आप जानते हो उसके औरत से लवण, क्योंकि श्राप दिए हैं तो कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसलिए बार बार टोन मार रही है। उन्होंने 7 बच्चा पैदा किया आपने विरजा के साथ। 7 समुद्र, लवण समुद्र, इक्षु समुद्र, सुरा समुद्र, घृत सागर, दधि सागर, दुग्ध सागर, जल सागर, और ये 7 समुद्र आपने प्रकट किया। श्री कृष्ण चुप। प्राणनाथ शब्द में थोड़ा वाणी में, प्राणनाथ आपने शोभा, एक गोपी थी जिसका नाम था शोभा, उनसे प्रेम किया। वह भी शरीर को त्याग करके चंद्रमंडल में चली गई। उसके शरीर से परम स्निग्ध तेज बन गया। आपने उस तेज को टुकड़े टुकड़े में विभक्त किया और बंटवारा कर दिया। शोभा का तेज को आपने रत्न में, सुवर्ण में, श्रेष्ठ मणि में, स्त्रियों के मुख कमल पर, राजाओं के यहाँ पुष्पकली, पुष्प के गुच्छ पर शोभा, पके हुए फल पर, लहलाते खेतियों के, राजाओं के सजे धजे महल पर, नवीन पात्र पे और दूध पे आपने शोभा दे दिया। ये सब आपके द्वारा शोभा के कुछ कुछ अंश पा गए श्री कृष्ण। आपको याद है भगवान सर हिला रहे हैं। इसमें आपका चरित्र खत्म नहीं हुआ श्री कृष्ण। आपने एक गोपी को और प्रेम किया था, उसका नाम है, ये गोपी कहाँ, सब गोलोक वाले। मैंने आपको प्रभा नामक गोपी के साथ प्रेम करते हुए देखा। वह भी शरीर को त्याग की और सूर्य मंडल में चली गई। शरीर से तेजोमय शरीर बन गया उसका। उस तेजोमय प्रभा के आपने विभाजन करके जगह जगह बांट दिया। श्री कृष्ण, जब आपके आंखों से प्रभा दूर हुई तो आपने प्रभा को अग्नि में, यक्ष में, नरेश में माने राजाओं में, देवताओं में, वैष्णव जन में, नाग में, ब्राह्मण में, मुनि में, तपस्वियों में, सौभाग्यवती स्त्री में तथा यशस्वी पुरुष में आपने शोभा दे दिया। इतना में भी आपकी चरित्र खत्म नहीं हो रहा। एक दो और बोलूं, श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे हैं। मैंने शांति नामक गोपी से भी तुम्हें प्रेम करते हुए देखा। एक बार मैंने शांति नामक गोपी से रास रचते हुए मैंने तुम्हें देखा। रास मंडल में, मैं जहां रास करती हूं वहां तुमने प्रेम करते हुए देखा। शांति भी शरीर को छोड़ दी और आप में लीन हो गई कृष्ण। तब आपने उसे विभाजन करे विश्व में बांट दिया। पहला, विश्व में शांति, विश्व शांति हो, सर्वे सुखिनः भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया। विश्व के सुख के लिए आपने बांट दिया। इसका, ये शांति का कुछ अंश मुझे राधा, ये जो राधिका आई थी ब्रिज में, इनको प्रकट किया। कुछ निकुंज में शांति दिया, कुछ ब्राह्मण को शांति प्राप्त हुआ। फिर आपने कुछ भाग लक्ष्मी को शांति दिया, कुछ आपके उपासक जो आपके मंत्र को उपासना करते हैं उसे शांति प्रदान किया, कुछ वैष्णव जन को आपने शांति प्रदान किया, कुछ तपस्वियों के आपने शांति प्रदान किया, कुछ को धर्म को आपने शांति प्रकट दिया और कुछ धर्मात्मा पुरुष को आपने शांति को सौंप दिया। हे कृष्ण, आपका चरित्र कहूं तो न जाने कितना है। अगर आप सुनना चाहो तो भगवान ने कहा बस इतना बहुत है, बहुत है, काफी है। पब्लिक में मेरा इज्जत क्यों ले रही हो? ये तो अपने वाली बात है। ना ना, ये अब मेरा और तुम्हारी वाली बात नहीं, ये बात की बात है कृष्ण। फिर कृष्ण चुप है तो कहते हैं मैंने तुम्हें क्षमा नाम के गोपी के साथ भी प्रेम करते देखा। अब मेरे सामने दृष्टिगोचर हुए। क्षमा ने भी शरीर त्याग करके पृथ्वी पर चली गई।
आपने उस क्षमा का विभाजन किया, कुछ अंश आपने विष्णु को दिया, विष्णु क्षमा कर देते हैं। आपने विभाजन करके कुछ अंश को विष्णु को दिया, कुछ अंश वैष्णव को दिया, क्षमा वैष्णव पुरुष को दिया, कुछ अंश आपने धार्मिक पुरुष को दिया, कुछ अंश धर्म भी क्षमा कर देता है, क्षमा दिया, कुछ क्षमा दुर्बल आदमी को दिया, कुछ तपस्वियों को दिया, देवताओं को क्षमा शोभा दिया, और कुछ शोभा पंडित लोग को दिया। श्री राधा ने कहा कि हे कृष्ण, आपके ऐसे बहुत गुण हैं, सदा ही आप उच्च सुंदरी, जहां लड़की देखते हैं वहां फिसल जाते हैं। हमेशा ये शब्द कभी राधा नहीं कह सकती, कहती जहां आप उच्च कोटि के सुंदरी देवियों को देखा, आपने प्रेम किया। श्री कृष्ण साक्षात प्रेम है, जहां वो स्व इच्छा में है, जहां उनका इच्छा लगे सब उनको प्रेम कर सकते हैं। राधा का सब अंशभूत है, इसलिए कोई फर्क पड़ता नहीं। लेकिन राधा ने कहा, आपने जहां भी सुंदर स्त्रियां देखी, आपने उन्हें प्रेम किया। श्री राधा ने कहा, इस समय श्री राधा, ध्यान रखें, श्री राधा को गंगा कुछ कहना चाहती थी, फिर गंगा को कुछ कहना चाहा, लेकिन उसी समय गंगा श्री राधा का मनोभाव को जान गई, क्योंकि राधा इस गंगा परम योगिनी है, परम योगिनी। तब इन्होंने क्या किया, ये जहां गंगा खड़ी हुई थी, गोलोक के जल में प्रविष्ट हो गई, गंगा प्रविष्ट हो गई। तब सिद्ध योगिनी, इनका नाम है सिद्ध योगिनी श्री राधा का, सिद्ध योगिनी श्री राधा योग से सब जान गए, और सब जगह सूर्यलोक, चंद्रलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, गोलोक, ये लोक, ब्रह्मलोक, शिवलोक, और धरातल पर, जहां धरा तो उस समय सृष्टि नहीं था, जहां जहां ये गंगा जल रूप में ली, ऐसे की सिंहासन में बैठी कर, और ऐसे करके पान करना चालू कर दी। कहीं एक मुहूर्त में मैं सारी गंगा जल को सोख के नष्ट कर दूंगी, और उठाकर अंजलि में पीना चालू किया। राधा का अभिप्राय, राधा क्या चाहती हैं, ये गंगा समझ गई, क्योंकि वो भी योग सिद्धाई श्री कृष्ण के अंग शबुंदा है। श्री कृष्ण के चरण में जाकर शरण ले ली गंगा, और इसलिए कहा जाता है विष्णु पादाब्ज संभुता, विष्णु के पांव के नाखून में गंगा रही। नारद, मैंने तुम्हें विष्णु के पांव में कैसे गंगा आई, इस बारे में मैंने समझाया। राधा सब लोक में, स्वर्ग, ये लोक, वो लोक, वैकुंठ लोक, चंद्रलोक, सूर्यलोक, सारे लोक में गंगा को जो ढूंढा अपने योग से, दिखाई नहीं दी। सर्वत्र जल का नितांत होगा, गंगा सब तरफ से चली गई, तो चारों तरफ जल का हाहाकार मच गया। जब चारों तरफ जल का हाहाकार मचा, तो कीचड़ भी सूख गए, जहां जहां कीचड़ था, नदी था, कीचड़ भी सूख गए। फिर ब्रह्मा, ध्यान रखें, फिर ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, अनंत, धर्म, इंद्र, चंद्रमा, सूर्य, और मुनिगण और मुनि समाज, ये सारे मिलके गोलोक आए, और इनका कंठ सूख रहा था। कंठ, जैसे गर्मी में या ठंड के समय हम लोगों का कंठ सूखता है, ये सारे देवताओं का कंठ सूख रहा था। इनके तालु, प्लेट, ये भी सूख गए थे ऊपर के। सबने गोलोक आके श्री राधा कृष्ण को प्रणाम किया, सबने श्री कृष्ण का प्रणाम किया और स्तवन आरंभ कर दिया। सबके आंखों में आंसू, कंठ में गदगद। प्रभु सिंहासन पर बैठे हुए हैं, सारे गोपाल भगवान श्री कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, गोपियां नृत्य कर रहे हैं, और नृत्य देख के भगवान प्रसन्न, उनके मुखमंडल प्रसन्न, मुस्कुराहट भरा हुआ है। श्री राधा श्री कृष्ण के वक्ष स्थल पर विराजमान है, और उनके दिए हुए सुवासित पान श्री कृष्ण चबा रहे हैं। रास मंडल पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। तब भगवान श्री कृष्ण को ब्रह्मा, विष्णु, अनंत नाग इत्यादि प्रणाम किया। भगवान ने कुशल वार्ता पूछा, क्यों देवताओं, सब कुशल मंगल। तब विष्णु को दाएं किया गया, ब्रह्मा बीच में आए, और बाबाएं और शंकर आए, और सारे देवता पीछे रह के श्री कृष्ण को स्तुति आरंभ किया। वैकुंठ नहीं, गोलोकवासी श्री कृष्ण का स्तुति किया। अब ये देवता देखे कि कभी कभी ये श्री कृष्ण दिखते हैं, कभी कभी
भी ये राधा और कृष्ण बैठे हुए दिखते हैं, दोनों एक अवैध स्वरूप। मैंने पहले आते ही आपको समझाया। पहले तो ये लोग सारे रास मंडल को कृष्णमय दिखा, सभी द्विभुज कृष्ण, एक कृष्ण नहीं करोड़ों कृष्ण दिखा, सभी द्विभुज, सबका एक ड्रेसअप, सबका वेशभूषा एक जैसा आसन, हाथ में मुरली, सबका बनमाल, मुकुट पे मोर पंख, कस्तूरी मणि से सारे कृष्ण सुशोभित हैं। ये जितने देखे सारे गुण भूषण रूप तेज अवस्था सबके प्रभु श्री कृष्ण जैसे ही संपन्न है। यहाँ पता नहीं चला कि कौन सेवक है और कौन सेव्य, पता नहीं चला। ब्रह्मा भी कौन ओरिजिनल श्री कृष्ण है पता नहीं कर पाए। तब श्री कृष्ण ने ब्रह्मा को कभी निराकार और कभी साकार रूप दिखाया, कभी साकार और कभी निराकार दिखाए। वो देखा ब्रह्मा आदि सारे देवता कभी तो श्री राधा कृष्ण दर्शन कर रहे हैं, कभी कृष्ण बन के अकेला दर्शन दे रहे हैं, कभी राधा बन के अकेला दर्शन रहे हैं, केवल राधा को रूप धारण करके श्री कृष्ण बैठे हैं। ऐसे सिंहासन पे ब्रह्मा आदि देवताओं ने उन्हें दरबार दर्शन किया। ब्रह्मा भेद नहीं जान पाए कि आखिर ये रास मंडल में हो क्या रहा है। तभी हृदय कमल पर विराजमान श्री कृष्ण, सारे देवता भगवान को प्रणाम करते हैं, तो हृदय कमल में धारण करने वाले श्री कृष्ण को ध्यान चक्षु में ब्रह्मा ने देखा और देखकर भक्ति पूर्वक ब्रह्मादि देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण को स्तुति किया। श्री कृष्ण रूपी राधा, राधा रूपी श्री कृष्ण को स्तुति किया और स्तुति किया। चलिए उस स्तुति में एक भजन हम लोग करते हुए हैं, फिर आराम से भजन का ताल देते हुए आप लोग साथ। किसके दरबार में सारा ये गए हैं? गोलोक में गए। किसके पास? कृष्ण के पास। वहीं दिखाई क्या दे रहा है? कभी अकेले कृष्ण, कभी अकेले राधा कृष्ण, कभी कृष्ण राधा दोनों, और कभी राधा अकेली बैठी। तो सबने कहा चलिए इनकी, ये तो शरीर है और इनके प्राण है श्री राधा, तो प्राण की स्तुति करें। और दरबार में सारे देवताओं ने स्तुति किया। बोल साचे दरबार की, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। दरबार में राधा, एक साथ संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। संसार सही रहने को यहाँ दुख ही दुख है सहने को यहाँ। के प्याले हो
यहाँ रोज पिलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। निराश भई दिन दिन घटती पल पल रहती। दुनिया जिनको जिनको ठुकरा देती गोद बिठाए जाते हैं। जो राधा राधा कहते हैं वो प्रिया शरण में रहते हैं। जो करती है कृपा हो करती है कृपा वृषभानु सुता वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार मेरा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। कहलाती है रसिकों के मन को भाती है। वो कृपामयी कहलाती है रसिकों के मन को भाती है। दुनिया में जो बदनाम हुए दुनिया में जो बदनाम हुए पलकों में बिठाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं।
सारे देवताओं विष्णु ब्रह्मा अनंत धर्म इत्यादि श्री राधा जी का स्तुति किया, तब श्री कृष्ण समझ गए और कहने लगे मैं समझ गया देवताओं कि आप गंगा को लेने के लिए आए हैं, लेकिन इस समय गंगा मेरे चरण के नाखून में है और मेरे शरणार्थी है, और शरणार्थी को शरण देना मेरा परम कर्तव्य है। ये राधा जी को इस समय डर रही है। अगर आप लोग चाहो तो इसको राधा जी के डर से निर्भय कर दो। अगर ये निर्भय बना दो, अगर ये निर्भय हो गया तो मैं गंगा को आपको दे दूंगा। नारद, भगवान नारायण ने कहा, नारद ये देव कृष्ण की बात सुनकर ब्रह्मा आदि हर्ष में माने खुशी से फूल गए, हर्ष भर गए। फिर सभी देवताओं ने श्री राधा जी का आराधन किया, श्री कृष्ण का आराधन किया और श्री कृष्ण की आराध्या श्री राधा जी को आराधन किया। भगवान श्री कृष्ण की भी जो पूजिता है उस भगवती राधा का स्तुति किया। जब फिर एक बार श्री राधा का स्तुति हुआ तो ब्रह्मा गंगा बोले, हे देवी आप गंगा पर रोष मत करो, गंगा आप और श्री कृष्ण के अंग संभूता हैं, आप इसे याद करिए, ये आपके प्रिय पुत्री के समान है। गंगा आपके मंत्र का अभ्यास करें। गंगा गंगा प्रकट हुई, आप श्री राधा जी का मंत्र का अभ्यास करो, आप इनकी आराधना करो। इनकी आराधना करोगे तो ये जो वैकुंठपति भगवान विष्णु इस तरफ थे, ये जो विकुंठपति भगवान चतुर्भुज श्री हरि हैं, ये आपके पति हो जाएंगे। एक कला पे एक कला, करोड़ों कला के अंश से एक कला पर आप गंगा बन के भूमंडल पर पधारोगी। उस समय भगवान के अंश से क्षार समुद्र, क्षार माने नमक वाला समुद्र आपका पति बनेंगे। जैसे गोलोक में वैसे ही आप अब सर्वत्र रहने की कृपा करो। श्री राधा प्रसन्न होकर हंस पड़ी। गंगा जी चरण से प्रकट हुए, उन्हें ब्रह्मा जी के कमंडलों पर रख दिया गया है। नारद, शंकर ने एक अंश से उनको अपने मस्तक पर धारण किया। साथ में गंगा को ब्रह्मा ने राधा मंत्र की दीक्षा दी, जो मैंने 8 साल पहले आपको राधा मंत्र का उच्चारण सिखाया था। और कौन कौन कहां चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय इसको ग्रहण किया था मैंने आपको बताया। साथ में ब्रह्मा ने गंगा जी को राधा जी का स्तोत्र दिया। राधा का कवच कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति राधा का कवच किसी को देता है, शास्त्र कहता है वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। साथ में ब्रह्मा ने राधा मंत्र का दिया, राधा कवच, राधा स्तोत्र और पूजन करने की विधि बताए। गंगा ने नियम पूर्वक श्री राधा जी का स्तोत्र, पूजा, कवच धारण किया और पूजा किए। और वैकुंठाधिपति श्री नारायण के साथ, हे नारद, गंगा तीसरी पत्नी, पहली कौन थी? कमला, दूसरी सरस्वती और तीसरी गंगा, ये प्रकट होके वैकुंठ में चली गई। आप लोग के जानकारी के मैं बता दूं, वैकुंठ में भगवान की 4 पत्नी, कमला, सरस्वती, जो यहां से प्रकट हुई थी, शास्त्र के अधिष्ठात्री देवी। एक सरस्वती पीछे प्रकट हुई, वो बात अलग है। तो फिर ध्यान रखें, तो ये जो है लक्ष्मी, सरस्वती, गंगा और तुलसी जो पीछे आई है। बोल सांचे दरबार की। देखिए आज हम लोग पूजा के नहीं जानते हैं, यहाँ आएंगे और पूजा का अगर फल नहीं मिला तो फायदा क्या। मैं कुछ देर तक इनके अभी ध्यान करूंगा। आप लोग केवल शांत चित्त में नहीं समझ में आए, श्री राधा जी को ध्यान करें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाएं। मैं स्तुति कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान पूर्वक स्तुति। मैंने बताया ना, कंधा झुकाकर प्रणाम, ऐसे ना झुक पाओ तो पलक झुकाकर उनके ध्यान करें। श्वेत चंपक वर्णाभाम कोटि चंद्र समप्रभाम शरद पावन चंद्रास्याम शरद पंकज लोचनाम सुश्रेणीम सुनितम भाजम पक्व बिंबाधराम वराम
मुक्त पंक्ति विनिध्येकम दंत पक्ति मनोहराम ईर्षहाशम प्रसन्नाश्याम भक्तानुग्रहकारकाम बन्निशुद्धाम सुखाधानाम रत्नमाला विभूषिताम रत्नकेयूरवयलाम रत्नमंजिर रंजिताम रत्नकुंडल युग्मेनम विचित्रेणम विराजितम अमूल्य रत्न निर्माणम ग्रेवेयकम सूर्य प्रभां प्रतिकृतिं गंडस्थलः विराजितम् अमूल्य रत्न निर्वाणं ग्रेवैकं विभूषितां सद्रहि सार रत्न निर्वाणं किरीटीं मुरुकुटां ज्वलां रत्नं कुलिंगं संयुक्तां रत्नं पासकौशोभिनां बिभ्रादिक विरंभारं माल्यदीप माल्यभूषितं रूपाधिष्ठातृं देवी गजेन्द्र गजेन्द्र च गजेन्द्र बदगामिनीं गोपीवीं सुप्रियाश्च सेवितां श्वेतचामरे कस्तूरी बिंदुभिः सार्ध मध्यश्चन्दना बिंदुना सिंदूर बिंदुना चारु सीमान्ताध्यकुस्तलज्ज्वलां राशे राशेश्वरी युतां रासा राधा श्री राधा राशेश्वरी भजे। ध्यान रखें, इस देवी को जो प्रकट हुई थी सबसे पहला पूजन श्री कृष्ण ने किया और श्री कृष्ण ने कहा राधा आराध्यते राधा आराध्यते, राधा वही आराध्यते मया, मैं श्री राधा का पूजन करता हूं। उसके बाद बैकुंठ की लक्ष्मी गंगा सहित और सरस्वती सहित नारायण ने श्री राधा का पूजन किया। श्री कृष्ण सेवा में उनका लोक बहुत दिन पर प्राप्त हुआ। इनके प्राणों के अधिष्ठात्री परम पूज्य श्री राधा कृपामयी, उनके कृपा से उनके साधक शीघ्र ही फल पा जाता है। शास्त्र में एक कहानी आती है, एक राजा का, वो वैकुंठ जाने के लिए जब गोलोक जाने के लिए तैयार हुए तो बहुत आदमी ने उन्हें कहा देखो श्री कृष्ण के पूजन करने से भक्त होने से ध्यान करने से अभेद नहीं है, इनमें कोई भेद नहीं है, अभेद है। लेकिन बहुत बार इस दुनिया में आके चक्कर काट के फिर ऊपर जाना पड़ता है। लेकिन हे राजा, अगर एक बार में आता है तो श्री राधा का ध्यान पूजन और जप किया करो। तब ध्यान रखें, एक मंत्र है और मैंने बलांगीर में इस मंत्र का आप लोग को बताया था गाने के माध्यम से। ओम लिंग श्री राधाय स्वाहा, 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 ओम लिंग श्री राधाय स्वाहा। इस मंत्र को शिव बताते हैं नारद को कि मैंने इस मंत्र को जप करके सती के निधन के बाद पार्वती को पत्नी के रूप में प्राप्त किया। जब स्वर्ग की लक्ष्मी दुर्वासा के श्राप से चली गई तब मैं ओम लिंग श्री राधा कौन कहता है, महालक्ष्मी स्वरूपा श्री राधा को मंत्र जाप किया इंद्र, और इंद्र का लक्ष्मी सुख प्राप्त हुआ जब दुर्वासा के श्राप से लक्ष्मी चली गई। नारायण कहते हैं जब मेरे अंक से लक्ष्मी चली गई थी मेरे को छोड़ के, मैंने ओम लिंग श्री राधाय जप किया। अनंत कहते हैं मैं अगर इतने बड़े पृथ्वी को ब्रह्मांड को सर में रखता हूं तो केवल एक ही मंत्र के सहारा से, और उस मंत्र का नाम है ओम लिंग श्री राधाय स्वाहा। धर्म कहता है धर्म चार पाद में चलते हैं और पृथ्वी में अगर धर्म का आधार है तो इस मंत्र को मैं जप करता हूं नारद, वो है ओम लिंग श्री राधाय स्वाहा। चलिए इस मंत्र को नित्य जप करो, अमूल्य अमूल्य किसी भी, ये मंत्र राज कहा गया है क्योंकि अधिष्ठात्री कौन और उनकी मंत्र भी कोई बहुत बड़ा नहीं। ध्यान रखें। चलिए जब इनको बुलाए हैं तो पंडित लोग ठीक से बुलाए ना बुलाए, हम लोग मंत्र उच्चार कर दें, क्योंकि देवी जैसे किसी के घर गए और वहां जाके खाना खाने के पहले, अभी जैसे प्रसाद है अपने हक समझ के खाओ, लेकिन जब किसी के घर में शादी जाओ और उसको बुलाए ना जाए, बैठाए ना जाए तो अपमान सी लगती है। चलिए श्री राधा जन्मोत्सव में मंत्र के साथ मैं दो लाइन का मंत्र करता जाऊंगा। आप मन में सोचे कि हम लोग
माँ को सबसे पहले आसन दे रहे हैं बैठने के लिए। वो कहाँ बैठती हैं? अमूल्य रत्न के सिंहासन पर। लेकिन हम लोग बैठ कहेंगे माँ रत्नसार विकारम च निर्मितम विश्वकर्मणम वर सिंहासनम रम्य राधे पूजिष्ठा गृहताम। हे जगदम्बा, विश्वकर्मा भी जिसके रत्न सिंहासन को नहीं बैठा बना पाता, माँ हम आपको क्या सिंहासन दे? आप हमारे हृदय कमल में विराजमान, हमारे हृदय सिंहासन पर विराजमान हो जाओ। बोल सांचे दरबार की। बैठाने के बाद सीधा वसन माने उनको कपड़ा दिया जाता है अमूल्य। अमूल्य रत्न खचितम मूल्य सूक्ष्ममेव च बन्हि शुद्धो निर्मलम च वसनम देवी गृहताम। हे जगदम्बा, आप दिग्बलक वस्त्र धारण करते हो, हॉराइजन आपकी वस्त्र है, मैं दो कंचुकी और वस्त्र क्या दूं? हे जगदम्बा, या देवी सर्वभूतेषु लज्जारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे जीवन में अगर लज्जा है, इस लज्जा को आपको वस्त्र रूपी अर्पण करते हैं माँ, इसको ग्रहण करें। तीसरा, माँ को पांव धोने के लिए पाद्य दे। सदरत्न सार पात्रस्तम सर्वतीर्थोदकम शुभम पादम प्रक्षालनार्थम च राधे पाद्यम गृह्याम गृहताम। हे राधे, आपका पांव धोया जाए। जिस चरण को और चरण रज को अंजन करके शिव जी लगाते हैं, जिस चरण को दर्शन करने के लिए 60,000 वर्ष तक ब्रह्मा तपस्या किया और चरण का नाखून का दर्शन हुआ, हे राधे हम उसको कौन से पात्र में आपको उन पांवों को प्रक्षालन करें? हे जगदम्बा, हमारे जीवन में जितने भी प्रकार के सत्कर्म है, सत्कर्म सभी सत्कर्म अर्पण कर देना चाहिए। हमने जीवन में आज राधाष्टमी किया, राधा उत्सव आपके कृपा से हो रहे माँ, आपको क्या पांव दे? अगर हमने जीवन में कभी भक्ति किया, जीवन में कभी धर्म किया, जीवन में कभी आपसे प्रेम किया, तो उसी प्रेम स्वरूप पाद्य आपको हम समर्पण करें। आप हमारे प्रेम रूपी पाद्य को समर्पण। कहां से हम लोग तीर्थ जल लाएं? हमारी प्रेम आपके पांव का जल को, पांव को धोते रहे मां। अर्घ्य, उनका हाथ धुलवाने के लिए दक्षिणावर्त संकस्तम सदुर्बा पुष्प चंदनम पुतम जुक्तम तीर्थतोय राधेर्घ्यम प्रतिगुह्यताम। जब मेरे साथ रहो तो पंडित पंडित जैसे रहे, खानेकार खाने जैसे रहे, वारकर वारकर जैसे रहे, तब अच्छा लगेगा। कहा जाता है जब अर्घ दिया जाता है, देते देते हम लोग थक गए, वही कमजोरी, वही कमी। चल ये कमी जिंदगी भर चलता रहेगा माँ, जैसा चाहो वैसे ही करो। दक्षिणावर्ती संख में चावल और दुर्बा देके माँ को 3 बार उतार के अर्घ दिया जाता है। माँ हम लोग क्या अर्घ दें? कौन से दक्षिणावर्ती संख हैं? हे जगदम्बा, हम हमेशा बांव दिशा में कभी नहीं जाएंगे। वामाचार, दारू पीना, मद पीना, कुसंग में रहना, यहाँ कभी नहीं जाएंगे। दक्षिणावर्ती होंगे माँ, हमेशा तेरे और चलेंगे, वामाचार नहीं करेंगे, दक्षिणावर्ती होके चलेंगे। दक्षिणावर्ती होके जो भी कर्म करेंगे, अघोरी ना होके सद रास्ते में जो कर्म करेंगे, वो कर्म में आपको अर्चन कर रहे हैं, आप अर्घ्य स्वीकार करें। बोल सांचे दरबार की। पार्थिवी द्रव्य संभुताम मति वसुरीम कृताम मंगलहार्य पवित्रम च राधे गंध गृहाणाम ओम गंध द्वारा दुरादर्शाम नित्या पुष्टा करीश्वरीम ईश्वरीम सर्वभूतानाम तामी हो वैश्रियम। हे जगदम्बा, गंध क्या दे? पहले मैंने बताया पृथ्वी में जो गंध है वो आपकी तेज है। हे जगदम्बा, अगर हमारे सत्कर्म में चारों तरफ महकता है, जब आदमी सत्कर्म करता है तो उसका यश चारों तरफ महकता है, ख्याति बढ़ते हैं उसके। हे जगदम्बा, आपके कृपा से अगर हमने कोई अच्छा सत्कर्म किया और मेरा ख्याति, मेरा यश फैल रहा है, तो मैं उसी यश को आपको गंध बोल के समर्पण कर दे रहा हूँ। मैं कहां से सुगंधित द्रव्य लाऊं और मेरा यश को आपको
प्रदान कर रहा हूं। माँ को अनुलेपन लगाया जाता है। श्रीखंड चूर्ण चूर्णिकम कस्तूरी कुंकुमानितम सुगंधम युक्तम देवीसीम गृहताम अनुलेपने। जगदम्बा को अनुलेपन करो। अनुलेपन माने आप लोग जो मार्जन करते हो पूरी के महापुरुषों, इनको जो मार्जन करते हैं, हे जगदम्बा हम आपको क्या मार्जन करें। जब देवताओं ने युद्ध में देखा मां ने शीश उखारी, करने लगे सब देवी देवता चुनरी की तैयारी। चुन चुन 7 रंग को लाए, चुनरिया लहर लहर लहराए। जब देवी ने महिषासुर का वध किया और उनके हाथ छत बिछत हो गए थे, तब सारे देवता ने मां का सर से चुनरी उतरा देके चुनरी की तैयारी की। देवताओं ने किया, 7 रंग को लेकर चुनरी तैयार किया। आज भी मां वज्रेश्वरी में मकर संक्रांति के दिन न जाने कितने मन, शायद 45 मन मक्खन से उनको ढका जाता है। जैसे समलाई माँ है, उनको ढक दिया जाए, मान के चलो। हम लोग कंजर्वेटिव जीवन यापन करते हैं, जहां का लाइफस्टाइल का वहीं हमको विशाल हृदय का बनना चाहिए। एक शक्तिपीठ जिसको हृदय मां ललितांबा कहा जाता है, जो कहां है? अरे जहां हड्डी उड्डी गिराते हैं, मां दुर्गा की जय, प्रयागराज। तो उस प्रयागराज में हमने रात को ये लोग सो रहे थे, मैं बोला चलो अभिषेक करते हैं, और 4 घंटा के व्यवस्था में 31 क्या बोलते हैं 51 शक्तिपीठ का एक शक्तिपीठ में दुग्धाभिषेक किया कि वो आज तक वहां का आदमी इंतजार करता है कि दादा फिर कब आएंगे। तारापीठ का व्यवस्था, जब तारापीठ में जाते हैं तो कोई रोक नहीं टोक नहीं होता, माँ को गले लगा के मिलता हूँ। और समलाई मंदिर में इंतजार किया जाता है, घर दीप अंधार, गर्द की चिराग। जो व्यक्ति कलकत्ता में हजारों आस्था देवी के जगह में हजारों को देवी और राधा का प्रेम में डुबो दिया, जो न जाने कितने प्रदेशों को डुबा दिया, वो संबलपुर में उसको जानने के लिए, मैं नहीं कहता मुझे जानो, जानने को कोई जरूरी नहीं। मैंने कहा सेवा बड़ा है कि वचन बड़ा है, बताओ। मैं देखता हूँ आदमी, मैं जो बोलता हूँ उसको छोड़ देता है सेवा करने के चक्कर में। दादा को सेवा करना है, बोले सेवा नहीं चाहिए। गुरु का सेवा वो तो है ना, है अवश्यंभावी है, लेकिन वो वचन से निकृष्ट। गुरु का वचन पालन करो, गुरु जो चाहते हैं उसका वचन पालन। गर तू चेला शब्द का तो शब्द ब्रह्म कर मान, और गर तू चेला शरीर का तो शरीर देह की खान। ये चला जाएगा, सेवा होती रहेगी, सेवा करके आदमी थकावट हो जाएगा, लेकिन वचन मानेगा तो आज नहीं तो कल वचन। भगवान को जब अर्जुन ने गुरु माना, तब गीता कहता है करिष्ये वचनम तव, करिष्ये सेवा तव नहीं कहा, करिष्ये वचनम तव, तुम्हारे वचन को पालन करेंगे। और हम लोग यहाँ वचन, कहाँ तारापीठ, कहाँ कामाक्षा। कामाक्षा जाते समय पंडित लोग आश्चर्य हुए, कहाँ के ये आदमी आया, जहाँ रक्त और मांस से अभिषेक होता है वहां ये दूध की धारा बहा दिया, ये वैष्णव। मैं चाहता हूँ सब बुद्धि कहते हैं, मैंने कहा ये लोग पूरी के पंडित लोग को, पंडित क्या वहां बैठ के भी कहा कंजर्वेटिव विचारधारा मत रखो, जगन्नाथ को बंधन में मत बांध दो कि ये केवल उड़ीसा का है, जहां कृष्ण के जन्म उत्सव पर करोड़ों रुपया लुटाया जा रहा है। मैं इस बार जन्माष्टमी में कहा था पुरी में, मैंने देखा कि पुरी का मंदिर, चलो नियम है, वो नीति है, अंधेरा, कोई उजाला नहीं, कोई कुछ नहीं, अंदर पूजा हो रहा है। अरे मैंने कहा जब इस्कन वाले जगन्नाथ को दिखा के और राधा कृष्ण को अभिषेक करके पूरा दुनिया में प्रचार पा गए, तुम जगन्नाथ को क्यों छिपाओ, विचारधारा बढ़ा के रखो। मैंने कहा कि मैंने बाहर जन्माष्टमी आज तक 40 साल तक किया, लेकिन अब के बाद जन्माष्टमी केवल मरने तक पुरी में करूंगा। और आप सब जय माता दी ग्रुप वालों को मेरा आखिरी तक पुरी में जन्माष्टमी का एक, क्योंकि मैं चाहता हूं एक धारा बने, पुरी में
जन्माष्टमी जहां कृष्णस्तु भगवान स्वयं और जगन्नाथस्तु भगवान स्वयं कहा जाता है, वहां जन्माष्टमी का उल्लास नहीं। माना कि लाखों नीति होंगे, लेकिन हम भी करेंगे। अगले बार जाएंगे मंदिर के अंदर, सारे दुनिया रोका, बोले, मैं बोला व्हाट गॉड्स विल नो फर्स्ट कैन किल। प्रशासन भी आके रोकने की कोशिश किया, उसका गाड़ी रुक गया भाई भुवनेश्वर में। और इन लोगों की सेवा, इनके कृपा के द्वारा ये ब्राह्मण जो भू का देवता है, ये भूमि का, इन लोग के सहायता से, आप लोग के साथ हम लोग बिमला में 4 घंटा तक अभिषेक किए। कोई रोका, कोई टोका? क्या वो अभिषेक और हुआ? ये होना चाहिए, ये कंटिन्यू होना चाहिए। अभिषेक, देवी का अभिषेक, क्रेन स्नापिता दुर्गा चंदनेनु पिता बिल्व पत्रम कृताम मालाम नमो देव्यै नमो नमः। जगदम्बा समलाई को, महाआदि शक्ति समलाई को इतने दूध आना चाहिए, इतने दूध। जब मैं अभिषेक करूं तो पूरा संबलपुर क्या सब जगह से इतना दूध आए कि हमारे हाथ थक जाए, लेकिन समलाई के माथे से दूध का धारा बन जाए। कब आएंगे वो दिन? केवल हम लोग राधे कृष्ण नाच गम्मत करके खत्म कर रहे हैं, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। मुझे तुम्हारी साथ चाहिए, मुझे तुम्हारी साथ, क्योंकि कलो संघे शक्ति। हम लोग जय माता दी ग्रुप है, कोई हम लोग सोशल इंस्टीट्यूशन नहीं है, हम लोग एक धार्मिक ग्रुप है। और जैसे अन्ना हजारे ने, सल्यूट उनको, अन्ना हजारे सोशल क्या कर रहे हैं, क्या होगा ये तो हरि की इच्छा, हम लोग क्या करेंगे क्या होगा हरि की इच्छा, लेकिन समर्थन चाहिए। और धर्म में परिवर्तन होना ये जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है। धर्म का कंजर्वेटिव रूप हम लोग घर घर में देखते हैं। जब कोई आदमी, माफ कीजिएगा, जब कोई आदमी मर जाता है तो तीसरे दिन दुकान खुल जाते हैं। जब किसी के घर में डेथ हो जाता है तो चौथे दिन बिजनेस शुरू हो जाता है। जब किसी के घर में कुछ हो जाता है तो आदमी सब कुछ कर लेता है, खीर खा लेता है, पूड़ी खा लेता है, नाच कर लेता है, सिनेमा देख लेता है, टीवी नहीं करेंगे तो कैसे चलेंगे। लेकिन 13 दिन तक पूजा बंद कर देता है। पूजा होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए, पूजा होनी चाहिए। किसी ने कहा, जिस तरफ से चैतन्य महाप्रभु एक समय कहे कि हर समय अहर्निशम जैसे तेल की धारा होता है, इस तरफ हरि के नाम चलना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु एक समय सूची में थे, इसमें गए होंगे, तो उसी समय किसी ने कहा कि आप क्या ये करेंगे? किसी ने पूछा उनको, क्या अशुद्ध समय भी भगवान का नाम लिया जाता है? तो उन्होंने कहा, हरि नामम च हरि नामम केवलम कलो नास्ते बनास्ते बनास्ते गति अन्यथा। कली हरि नाम के साथ कोई गति नहीं है। इसलिए ध्यान रखें, तुम हर समय सूची अपवित्र पवित्र मत सोचो। हर समय बाथरूम में, नाला में, कीचड़ में, हर समय नाम लो। जो सूर्य है वो नाली में भी प्रतिबिंब दिखता है। भगवान के नाम करोड़ों सूर्य से बढ़कर है, वो हर जगह पहुंच सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं। वो स्वयं शुद्ध अग्नि की तरह है। ध्यान रखें, हमारे धर्म में कहा जाता है तो खाली धर्म में पूजा बंद किया जाएगा। अरे जब 16 दिन की लड़ाई हुआ, अभिमन्यु जब मरा तो किसका भांचा था? कृष्ण के भांचा था कि नहीं था? अर्जुन अपना लड़का है, जब लड़का मरने में 10 दिन तक सोच होते कि नहीं होते? अशुद्ध होते हैं। लेकिन भगवान कृष्ण, हम कृष्ण की तो पूजा कर रहे हैं ना, कृष्ण अर्जुन के सामने कैसे आए? अशुद्ध हुआ, नहीं छोड़ देना चाहिए। जा अर्जुन, तो अभी सोच मना, हम नहीं कर पाएंगे, लड़ाई बंद कर दो। ना जाने उसके घर में कितने मर गए, उसके घर में कितने मर गए, और कृष्ण को अर्जुन छूता रहा, पूजा करता रहा। अरे हम लोग पुत्र हैं, हम लोग ज्ञान नहीं जानते। जब बच्चा टॉयलेट कर देता है और संभाल नहीं पाता है तो माँ अपने वस्त्र को नहीं देखती, पकड़ लेती है। इसलिए मानो लाख बुरा हमसे, लेकिन हम माँ के गोद के जाने वाले बच्चे हैं, हमको ज्ञान नहीं लेना है। जो व्यक्ति ज्ञानी हो जाता है, माँ उसे दूध कर देती है, कहती है अब की उसकी बीवी आ गई, संभाल लेगा। हम लोग गोद में खिलाने वाले बच्चे हैं।